हमारे साथ शादाब फातिमा जी हैं। शादाब जी 2012 में यहाँ से विधायक रही, 2017 में वो चुनाव नहीं लड़ी। कारण था कि खेमा शिवपाल जी का था और हम सब जानते हैं अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच ठन गई। इस बार भी लग रहा था कि शिवपाल जी अलग पार्टी में चुनाव लड़ जाएंगे, इन्होंने सब छोड़ दिया समाजवादी पार्टी, शिवपाल जी सपा के साथ आ गए। तो अब शादाब फातिमा जी बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं और जो हम लोगों से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि यहां से राजभर जी की राह आसान नहीं है, भले ही वो प्रदेश में कितने भी पॉपुलर हों। शादाब जी, आप यहां से चुनाव लड़ रही हैं, पिछली बार चुनाव क्यों नहीं लड़ी आप? मैं आपके इस सवाल का जवाब, मुझे लगता है कि शायद माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के पास ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे जब 2012 में मौका दिया गया था तो पहली बार समाजवादी पार्टी का खाता खुला था। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी। उस वक्त से लेके 2012 तक कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं जीता। लंबी हार होती थी, 18,000, 24,000 और भी ज्यादा की। सब आजमा लिया था लोगों ने, इस बिरादरी का उस बिरादरी का। 12 में मुझे कहा गया आप यहाँ से चुनाव लड़िए। मैंने इलेक्शन लड़ा और जो लोग तथागत जातिगत समीकरण की बात करते हैं, वो जो जातिगत समीकरण था वो बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि बसपा का यहाँ पे जो वोट था उस वक्त 60,000 राजभर और 70,000 दलित वोट था। उसके अगेंस्ट 40,000 यादव था, 28,000 मुसलमान था। तो आप समझ सकते हैं कि वो शुरुआत 68,000 से थी और माननीय कालीचरण राजभर जी इन लोगों की 1,30,000 से थी। उसी में ये बनारसी पियर के चच्चा भी आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग लड़े, लेकिन लोग जात की बात करते हैं। 3.5 लाख वोटर था और जहूराबाद के वोटर ने बता दिया कि मुझे खाने खाने में मत बांटो, राजभर यादव मुसलमान में मत बांटो। सभी लोगों ने, हर बिरादरी के, अभी यहाँ भी आप नाम पूछेंगे ना तो सब मिल जाएंगे। भूमिहार, ठाकुर, यादव, मुसलमान, कुशवाहा, चौहान, बिंद, कोई ऐसा नहीं था जिसने मुझे वोट ना किया। सर्व समाज के किया था और मैं जीती थी, मैंने काम भी किया। अब अखिलेश जी ठीक है, उनकी पार्टी थी, उनका अधिकार था, उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। राजनीति में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उनका काम वो जाने। नहीं, 17 में मैं नहीं लड़ी, एक अनुशासित सिपाही की तरह मैं थी, नहीं लड़ी मैं चुनाव। और बाद में आपने खुद ही बताया दूसरी पार्टी बनी, मैं उसमें थी। दोबारा इन लोगों में गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन का क्या रहा वो आप जानते हैं। पहले माननीय शिवपाल जी को 100 सीटें कही गई, फिर 60, फिर 30, फिर 13, फिर 6, फिर 1 और आखिर में एक। तो हमारे साथियों ने कहा, जहूराबाद के लोगों ने, कि ये आखिर अन्याय कब तक होता रहेगा और कब तक आप सहेंगे, आपको चुनाव लड़ना है। तो 31 जनवरी को इनका डिक्लेयर हुआ था गठबंधन के प्रत्याशी। मैंने 1 फरवरी को यहाँ से चुनाव लड़ने की निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोषणा की और मैंने प्रसपा से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिर बसपा में कैसे आ गई मायावती जी ने? मुझे जब मैंने निर्दल प्रत्याशी, मैंने कहा मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगी, तो बात वही होता है ना, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने मुझे संपर्क किया भाजपा के अलावा। तो मुझे सबसे बेहतर बहन कुमारी मायावती जी लगी, क्योंकि उनके राज में कानून व्यवस्था अच्छी रहती, मजबूत महिला है, लौह महिला है। मुझे लगा कि मैं भी मजबूत इरादों की हूँ, वो भी मजबूत इरादों की है, साथ साथ चलेंगे, खूब गुजरेगी। ठीक है, साथों चलेंगे, खूब गुजरेगी। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ से ओपी राजभर भाजपा के गठबंधन से जीते थे, वो सपा में आ गए, सपा के गठबंधन में है, वो पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश जी उन पर काफी डिपेंडेंट है और वो यहाँ से आपके प्रतिद्वंदी हैं। ठीक है, भोजपुरी में खूब बातें करते हैं और वो तो इतने कॉन्फिडेंट है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा रहे हैं, हमें तो वहां की जनता जिता देगी, वो ये कहते हैं। वो प्रचार भी बहुत कम कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। तो वो एक सपा का एक मजबूत चेहरा आपके सामने है, ओपी राजभर। शायद आपको मालूम नहीं कि ये मजबूत चेहरा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके 4 विधायक हैं मात्र, और यूपी के बाहर ना बेचारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार में हैं, न मध्य प्रदेश में इनके विधायक, न छत्तीसगढ़ में, न राजस्थान में, न दिल्ली में, न केरल में। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हैं, ऐसे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक राष्ट्रीय दल नहीं बन पाई, 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं उनको, तो आप समझ लें। हाँ, और क्या, राष्ट्रीय दल से मैं हूँ,
मुझे एक प्रस्तावक चाहिए, उनको 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। तो कितने बड़े वो राष्ट्रीय नेता है। और एक बात मैं आपसे कहूं, ये बड़ा चेहरा 2012 में मेरे सामने था और मैं चुनाव जीती हूं और बड़ा चेहरा दूर तीसरे स्थान पे था। 30,000 की लंबी 2012 में हराया था आपने राजभर जी को। बिल्कुल हराया था जी, वो तीसरे नंबर पे भेजा था, दूसरे पे कालीचरण राजभर जी थे। तो अभी ना इरादों में कमी है, ना हौसलों में कमी है, ये फिर उसी अंजाम को पहुंचेंगे। दगे पटाखे हैं, जनता इन्हें पसंद नहीं करती। दगे पटाखे आप कह रही हैं? बिल्कुल दगे पटाखे हैं, वो भाजपा दोनों दगे पटाखे हैं। ये खाली बोलना जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कहते, अरे मेरी बात तो सुन लो। ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि सवर्णों को कहते हैं इनको काट के 6 इंच छोटा कर देंगे, जब भाजपा में थे। और कहते थे कि जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको वोट करेगा, वो बहुत ही भद्दी बात करते थे। महिलाओं के लिए उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किया। वो उनके साथ विश्वास, जो भी वो कहते रहे, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती हूँ, वो आप लोग खूब जानते हैं। तो पता नहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कैसे इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, जो उनके समाज को गाली दे रहा है। इतना ही नहीं है, अभी फिर कहा इनके साथ आने के बाद भी कि यादों की महिलाएं चोर हैं, इनकी औरतों को चोर बनाते हैं। कहते हैं ये सुबह सुबह उठकर 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला के बेचाती हैं, ये चोर हैं। उतने से भी जी नहीं भरा तो चिरई गांव में इनके बेटे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चोर हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके चिरई गांव के कार्यालय में ताला लगा दिया। वहां तो कार्यालय में ताला लगाया, जहूराबाद में यही समाजवादी पार्टी का वोटर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की किस्मत पे ताला लगाने का काम कर देगा 7 मार्च 2022 को। ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे सर्वजन का समर्थन मिला है, उसमें यादव भी। अभी मैं नाम आपको अगर गिना दूं ना, इसमें आप स्वयं पूछ लीजिए। ये बड़े राय जी, हर जात समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। शादाब जी, चूंकि आप बसपा के खिलाफ 2012 में चुनाव लड़ी हैं, आप बसपा में आ गई हैं, तो क्या वो वोट ट्रांसफर होगा? हमने देखा 2019 में ऐसा हुआ नहीं। सपा का वोट तो बसपा को ट्रांसफर हुआ और आप जमीन की नेता हैं, आप समझती हैं, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आप बसपा के सिंबल से हैं, तो क्या पुरानी नाराजगी नहीं होगी लोगों में? क्यों नाराजगी होगी? नाराजगी तो उससे होती है जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो। नाराजगी उससे होती जो लोगों को चोर कहता हो। नाराजगी उससे होती है जो छोटा करने की बात करता हो। नाराजगी उससे होती है जो गगन बिहारी हो। नाराजगी उससे होती है जो कभी आता ना हो। नाराजगी उससे होती है जो खुद को गुंडों का सरदार कहता हो। नाराजगी उससे होती है जो कहता है कि मैं तो खुद ही सबसे बड़ा गुंडा हूँ, छोटे गुंडे मुझको सलाम करते हैं। नाराजगी उससे होती है जिसका आइडियल गब्बर सिंह हो। मुझसे क्या नाराजगी, मैं तो सर्व समाज की नेता हूँ। आज ये पूछो ना कि धर्मा के अंदर कितनी दलित आबादी है, फिर भी मैंने इसको लोहिया गांव किया था। पूछो, बिंद बस्ती को मैंने किया लोहिया गांव। भूमिहारों के गांव हैं और 2-2 गांव, मैं मेहड़ौर कह सकती हूँ, सुरवत कह सकती हूँ, उसको भी मैंने दिया। ठाकुरों के गांव को दिया, यादवों को दिया, मुसलमानों को दिया, बिंद को दिया। तो सवाल ये, मुझसे किसी को नाराजगी हुई नहीं, तभी तो सबने कहा कि निर्दल लड़ो, हम साथ में हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपको और प्रचार के लिए जाना है, हमने रोक लिया आपको। राजभर जी को आप चुनौती नहीं मानती? ओपी राजभर नहीं मानते जी, ना ओपी राजभर जी को, न कालीचरण राजभर जी को। ये सारे पहलवान 2017 में इसलिए जीत गए कि बड़े पहलवान से इनका मुकाबला ही नहीं था। हम थे ही नहीं, अखाड़े के बाहर थे। 12 में अखाड़े में बड़ा पहलवान है। अरे मैं इतना मानती हूँ, सुनिए कि ये दोनों जो थे, जब अखाड़े में कोई होगा ही नहीं नाम वाला, मैं आपसे कह रही हूँ 2012 में मैं थी, तो ये जो इतने बड़े 30 मार खाए हैं, इन दोनों को मैंने धूल चटा दी थी एक दूसरे पे। और ये ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तीसरे स्थान पर। लंबी हार थी, 10,000 20,000 नहीं, 30,000 से ऊपर की हार थी इनकी, और वही नतीजा फिर होगा। देखिए, यहाँ के लोग ये जानते हैं, जनता जानती है कि हमें क्या फैसला लेना है, और इन्होंने हमेशा विकास के नाम पर वोट किया है। ये जानते हैं कि जो लोग पराई आस तकते हैं वो क्या होता है, और इसीलिए इन लोगों ने कहा था कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। मेरे लिए न हिंदू है न मुस्लिम है, यहाँ के लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर। उसके अर्थात ईश्वर अल्लाह, उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर। शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ। आप देखिए, बहुत बेहद अच्छी शायरी के साथ शादाब जी ने हमसे बात खत्म की है। हम पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 2 जबरदस्त वक्ताओं के बीच लड़ाई है। तो अब जनता तय करेगी यहाँ के 10 मार्च को क्या होगा। लेकिन अगर ये कोई कह दे जो कवर नहीं कर रहा है चुनाव दिल्ली से बैठ करके, नहीं राजभर जी जीत जाएंगे,
ये हम नहीं मानते। ये 10 तारीख को तय होगा। लड़ाई जबरदस्त है, हम नहीं कहते कौन जीतेगा। सहयोगी विनीत और सुनील के साथ जोराबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।